बुलेटिन के आगाज में बड़ी खबर, डीजल ₹7.5 फी लीटर महंगा, पेट्रोल की कीमतें बरकरार। वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर कीमत में काफ़ी इजाफा हुआ। वजीर आजम से मुशावरत के बाद कीमतों से मुतालिक फैसला किया गया। अगले 15 रोज़ के लिए नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया। LPG की कीमत में ₹19.45 फी किलोग्राम तक कमी कर दी गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि डीजल ₹7.5 फी लीटर महंगा हो गया। डीजल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ ₹7.5 फी लीटर इजाफा। ओगरा की पूरी कोशिश के बावजूद जो मिनिमम था वो उसको हुकूमत ने अप्रूव किया है। डीजल की कीमतों में इजाफे ने अवाम का पारा हाई कर दिया। इम्पोर्टेड पेट्रोल आ रहा है, रूस से हमने पेट्रोल मंगवाना शुरू कर दिया है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन यही थी कि पहली तारीख से आपकी प्राइसेस गिरेंगे भी। पेट्रोल तो चलो उन्होंने वो रिटेन किया, डीजल के तो उल्टा पैसे बढ़ गए। समझ में नहीं आता ये क्या चाह रहे हैं। वैसे कहते हैं कि IMF से मुआहिदा बहुत अच्छा हुआ है, मुबारकबाद ये, लेकिन आवाम के लिए तो उन्होंने कोई भी इस तरह का कोई रिलीज रखा नहीं है। रूस से जो इनका पेट्रोल आया, बोला था कि मिलेगा आप लोगों को, रीफ में मिलेगा, वो पेट्रोल भी अभी तक कहाँ है, हमें तो नहीं नजर आ रहा है। पेट्रोल जो आ रहा था वो तो उसी जगह पे ही है और महंगाई वो ज्यादा ऊपर ही जा रही है, नीचे आने की बजाय। तो इनको चाहिए मेहरबानी करें कि महंगाई का कोई कंट्रोल करें। इसको पेट्रोल आ रहा है उसका अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। ये कह रहे हैं बाहर से आया है, तो अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला आवाम को। जिस बंदे की 8-10 हज़ार या 15 हज़ार सैलरी है, ठीक है, उसने रोज के 10-15 किलोमीटर पेट्रोल पे चलना है, तो वो खाएगा क्या? सिर्फ पेट्रोल ही डलवाता रहेगा। दूसरी जानिब सारिफीन के लिए LPG की कीमतों में ₹19.45 फी किलोग्राम तक कमी कर दी गई है। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक सारिफीन के लिए 11.8 किलोग्राम की LPG सिलेंडर की कीमत ₹2,321.67 से कम करके ₹2,092.13 कर दी गई। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे और मुल्की बागडोर संभालेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद कोई अभाम नहीं होना चाहिए। सानहा 9 मई में मुलविस किसी भी शख्स को कानून से नहीं छोड़ा जा सकता। मुल्की अमलाक पर हमला करने वालों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे और मुल्की बागडोर संभालेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। ईद रज़ा के तीसरे रोज़ सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई। कश्मीर पॉइंट, भूरबंद, पेट्रियाटा चेयरलिफ्ट गलियात में सयाहों का रश। सयाहों के रहनुमाओं के लिए 12 सहूलियात मराकज़ कायम किए गए। तफसीलात जानते हैं औरंगजेब अब्बास से। जी औरंगजेब। ईद उल अज़हा का आज तीसरा रोज़ है और मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने तफरी मकाम मलका कोसार, मरी और गलियात का रुख कर रखा है, जिससे मरी और गलियात के सियाती मकामात की रौनकें उरूज पर पहुँच गई हैं। कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, बोरबन, अयूबिया, पतियाटा चेयरलिफ्ट, केबल कार और नथिया गली समेत तमाम तफरी मकामात पर सयाहों के मेले लगे हैं और सयाह यहाँ आकर यहाँ के दिलफरेब मौसम और हसीन नज़ारों से जी भर कर लुत्फ़ अंदोज हो रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि इस बार जो है बड़ी तादाद में सयाह जो हैं वो शहरों के साथ साथ साइडों पर जंगलात में, जंगलों में बैठकर वो ईद की खुशियां दोबारा कर रहे हैं। कभी धूप, कभी बादल आ जाते हैं, जिससे मौसम को मज़ीद दिलफरेब बना दिया है और नज़ारे जो हैं, कुदरत के हसीन नज़ारे, जो मलाकुती हुस्न है वादियों का, वो भी निखर कर सामने आया है। हर तरफ जो है सरसब्ज़ और शादाब वादियों ने कुदरती हुस्न में निखार पैदा कर दिया है। सयाहों का ये रश जो है वीकेंड के आखिर तक इसमें बतदरीज यूं ही इजाफा होता रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया औरंगजेब अब्बासी। उधर कराची में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी के सिलसिले में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब खान से। जी आफ्ताब। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डिफेंस के इलाके में मौजूद हूँ और जिस तरह पहले और दूसरे दिन जो है वो कराची में जो है बैल ज़िबा किए जाते हैं, गायें ज़िबा की जाती है, बकरे ज़िबा किए जाते हैं।
उनकी कुर्बानी की जाती है। इसी तरह जो है वो आज तीसरा दिन है ईद का, और आज जो है यहाँ पर 6 ऊँटों को जो है वो नहर किया जा रहा है, क्योंकि ऊँट की कुर्बानी को जो है वो नहर करना कहते हैं, और एक मखसूस छुरी होती है जिसके ज़रिए ये कुर्बानी की जाती है। और ये जिस तरह बता रहा था कि 6 ऊँट जो है यहाँ नहर किए जा रहे हैं, इस मंज़र को देखने के लिए जो है वो शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पर इस अपार्टमेंट्स में मौजूद है, और अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो है इन मनाजिर को वो अक्सबंद भी कर रहे हैं, और सेल्फियाँ भी ली जा रही है। तो ये एक दिलचस्प मंज़र होता है, ख़ास तौर पर ऊँट के नहर करने के वक्त जो है लोग बड़ी तादाद में जमा होते हैं, और इस मौके के लिए जो है बहुत देर से वो इंतज़ार करते हैं। जी, तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएं कि कराची में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ शहरियों ने सुबह आगाज़ तगड़े नाश्ते से किया। शहरियों ने रुख किया मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का, जहां दोस्त अहबाब और फैमिलीज नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे एक्सप्रेस नुमाइंदा दुआ अब्बास से। जी दुआ। जी, ईद उल अज़हा का आज आखिरी रोज जरूर है, लेकिन ईद अभी भी बाकी है। ये कहना है कराची के शहरियों का जिन्होंने रुख कर लिया है मुख्तलिफ मकामात पर कायम फूड स्ट्रीट्स का। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये गुरु मंदिर पर कायम फूड स्ट्रीट है, और यहाँ पे जैसे कि आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है अपनी फैमिली समेत यहाँ फूड स्ट्रीट पे आई हुई है। हमने देखा कि कोई पराठों पे हाथ साफ कर रहा है, तो कोई गर्मा गर्म हलवा पूरी से जो है वो महसूस हो रहा है, और यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं वो हमें आइसक्रीम खाते भी नजर आ रहे हैं। जैसे कि हमने बात की उनसे, तो खवातीन का खास तौर पे कहना है कि गुज़िश्ता 2 रोज से जो है वो ईद उल अज़हा के मौके पर गोश्त बनाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। ऊपर से घर में जो मर्द हजरात और बच्चे होते हैं उनकी जानिब से फरमाइशी लिस्ट जो है थमा दी जाती है खातून खाना के हाथ में। तो इन सब थकावट को दूर करने के लिए आज उन्होंने सोचा कि वो आज जो है सुबह सवेरे नाश्ता अपनी फैमिली के साथ बाहर करेंगे, और यहाँ पे इनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि इस तरह के मौके पे जो है ये तो एक बहाना होता है साथ मिल बैठने का, जबकि इसका जो असल मकसद होता है वो ये होता है कि इस तरह के ईद त्यौहार के मौके पे अपने अजीजों अकारिब अपने दोस्तों को वक्त दिया जाए। जी, और अभी आपको बताएं कि गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर। इंपोर्टेड गाड़ियां महंगी हो गई, और 1300 सीसी से ज़ायद पावर की पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट पर ड्यूटी और टैक्स पर रियायत ख़त्म हो गई। फिक्स टैक्स की सहूलत फारिग कर दी गई, जबकि 1 जुलाई से गाड़ियों की दरामद पर मामूल की शरह के मुताबिक ड्यूटी और टैक्स लागू होंगे। सखर मेहरापुर में मोरों के करीब कार और कोच में तसादुम, एक ही खानदान के 7 अफराद जान की बाजी हार गए, 10 से ज़ायद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सखर मेहरापुर में मोरों के करीब कार और कोच में तसादुम हुआ, एक ही खानदान के 7 अफराद जान की बाजी हार गए और 10 से ज़ायद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सखर मेहरापुर में मोरों के करीब कार और कोच में तसादुम हुआ। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।